नयन सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदारती मिल कीजिए। जय राम जय राम श्री राम जय जय राम की सनातन धर्म की। बताते बताते मैं कई बार बहक जाता हूँ। बिना आँख के आप देख नहीं सकते। आप अपने रहते होते हुए भी बिना आँख के देख नहीं सकते। बिना पूरे जागे हो, होश में हो, कान के बिना सुन नहीं सकते। और जागे भी हो बिना मन के आप देह को नहीं जान सकते। और अंत में कहूं, बिना बुद्धि के और बिना मन के आप होते हुए भी किसी के दृष्टा नहीं हो सकते। किसी के दृष्टा होने के लिए, किसी के स्मरण के लिए मन जरूरी है। और जैसे आप होते हुए आँख के बिना देख नहीं सकते, कान के बिना सुन नहीं सकते, ऐसे ही आप होते हुए बिना मन के कोई याद नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं कि आप नहीं हैं, यही समझना है। मुख्य सार ये है कि मन ना हो तो आप किसके दृष्टा होगे। इसीलिए कहा है यत्र द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति। या जब मन होता है तब कोई और होता है। मनस्यमनि भावे, मनस अमनि भावे। मन के अमन होने पर, मन के न मन होने पर, मन के न रहने पर द्वैत नहीं है। द्वैत नहीं है माने मैं और यह का भेद नहीं है, मैं और तू का भेद नहीं है। मैं हूँ और यह है, ऐसी कल्पना नहीं हो सकती जब मन नहीं है। लेकिन अमन आपको पता नहीं है। अमन आप हो नहीं पाए कभी। या तो मन सहित थे, चाहे जागृत में चाहे स्वप्नों में। जागृत में आपकी प्राकृतिक इंद्रियां और मन देह हैं। स्वप्न में प्रकृति जन्य, भौतिक जन्य, भौतिक पदार्थों से बनी इंद्रियां देह नहीं है स्वप्न में, पर बुद्धि है, संस्कार जन्य बुद्धि। आपकी बुद्धि में जगत के होने का इम्प्रेशन पड़ा है। जब ये आंखें नहीं हैं, तुम लेटे लेटे याद करना कि आंखें हैं कि नहीं, तो आपकी स्मृति में लगेगा हैं, कान हैं। याद करना कि आपके पास शरीर है कि नहीं, आंखें बंद किए, चादर ओढ़े, लेटे लेटे ख्याल करना कि आपके शरीर है कि नहीं, तो आपकी बुद्धि कहेगी है। यहाँ तक जब पूरी दुनिया आप छोड़ देते हैं, पूरी दुनिया, शरीर मन इंद्रियां, जब कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है, उस निद्रावस्था में, स्वप्न में
उस निद्रावस्था में तुम स्वप्न देखते हो, सब कुछ है। क्यों? बुद्धि में जो जगत है, सब कुछ तुम्हारी बुद्धि में है। उसको यूं भी कह सकते हो चित्त। सब कुछ जमा है तुम्हारे चित्त में। चित्त में ना हो तो तुम स्वप्न खड़ा नहीं कर सकते। चित्त में ना हो तो इस समय तुम्हारे चित्त में यदि ना हो तो तुम्हारा घर भी तुम्हारे ख्याल में नहीं आ सकता। समझाने के लिए कहूं, जो लोग मेरे गांव को जिन्होंने देखा नहीं, याद करो कैसा है। तो याद किस पर निर्भर है? पहले देखा हो, आपके चित्त में उसका संस्कार हो, तब स्मृति हो सकती है। स्मृति बिना संस्कार के कैसे होगी? इसलिए स्वप्नावस्था में जगत नहीं, जगत के संस्कार रहते हैं। उसके अनुसार आपकी बुद्धि सृष्टि की रचना कर लेती है, बुद्धि। इसलिए स्वप्न विज्ञानमय है। स्वप्न हमारा एक विज्ञान है, जागृत का अनुभव। तुम कल्पना में भी नहीं डर सकते। यदि जगत का संस्कार न होता, देह का न होता, मरने का न होता, तो स्वप्न में मरने का कभी भय न होता। ये भय जागृत में है। जागृत में तुम्हें मृत्यु का अनुभव होता है। मेरी मृत्यु हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं कल परसों नहीं कह रहा। हम सबको ये अनुभव होता है, स्मरण विचार ख्याल आता है कि मैं देह हूँ। सब लोग बूढ़े होके मरते हैं, मैं भी मर सकता हूँ। मैं मर सकता हूँ, मैं मर जाने वाला हूँ। ये आपका अनुभव जागृत का है। यही स्वप्नों में, ख्याल में, एकांत में आ जाता है। कमरे में बैठे ख्याल आ जाता है। हमने तो भूत देखा नहीं, सुना ही है। हाँ, हमने भूत सुना है और बड़े बड़े डरावने भूत की बातें सुनी हैं। तो एकांत में जब कोई नहीं होता, अंधेरे में बैठे, घर में लगता है आ न जाए। ये एकांत में डर क्यों लगता है? संस्कार। और सारे संस्कार जागृत में आपने जमा किए हैं। मैं देह हूँ, मर सकता हूँ, ये ज्ञान जागृत में। सांप काटने से या किसी एक्सीडेंट से मरते हैं, ये ज्ञान जागृत में। तो जागृत का ज्ञान जो मरे अंतःकरण में जमा हो जाता है, हम उसका स्वप्न देख लेते हैं। स्वप्नों का जनक भी जागृत ही है। और जब तक जागृत में तुम ब्रह्म नहीं होगे, होश हवास में एक बार ब्रह्म का पता न चले, तुम ध्यान में भी ब्रह्म नहीं हो सकते, सुमिरन में भी ब्रह्म नहीं हो सकते। एक प्रश्न आया है कि सुषुप्ति में मैं साक्षी हूं, ये ज्ञान हो सकता है क्या? सबसे पहले तो मैं ही पूछ लूंगा कि सुषुप्ति में मैं हूं, ये भी ज्ञान तुम्हें होता है क्या? जब यह ज्ञान होता है मैं देह हूं,
जब तुम्हें ज्ञान होता है मैं देह हूँ, ज्ञान होता है मैं करता हूँ, जब ज्ञान होता है मैं सीमित हूँ, जो ज्ञान होता है उस समय उस ज्ञान का निषेध करके, उस ज्ञान को बाधित करके, उस जानने में आए हुए अनुभवों का तिरस्कार करके, निषेध करके, इनका मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान हो सकता है। सुषुप्ति में निषेध नहीं कर सकते तुम किसी का। गहरी नींद में देह नहीं हूं ये सोच सकते हो? सुषुप्ति में जब देह मैं नहीं हूं ये सोच नहीं सकते, तो मैं आत्मा हूं कैसे सोचोगे? जहां आप देखते हो कि मैं देह हूं, वहीं कोई गुरु का वाक्य मिले, देखने की युक्ति मिले, कोई तरीका मिले, विधि, तो आप देख सकते हो कि देह में नहीं हूं। तब ये भी देख सकते हो मैं दृष्टा हूं। जागृत में तुम देख सकते हो कि स्वप्न में मैं था। जागृत में, स्वप्न में ये तो देख सकते हो कि मैं हूं। स्वप्न में मैं हूं, जो भी देख रहे हो, सड़क में हो, आदमी हो, जो भी हो, स्वप्न में तुम ये तो देख सकते हो कि स्वप्न में मैं हूं उस समय, पर तुम ये नहीं देख सकते कि जागृत में भी मैं था। कोई व्यक्ति ये नहीं देख पाता कि मैं जागृत में भी था। जागृत वाला देख पाता है कि स्वप्न में भी मैं था। ध्यान दें, एक एक अवस्था की कितनी कीमत है। जागृत अवस्था की इतनी कीमत है कि जागृत अवस्था वाला सोच सकता है कि स्वप्न में भी मैं था। भले स्वप्न सच है या झूठा है, क्या हुआ, पर ये कभी नहीं कह सकता मैं स्वप्न में नहीं था। कोई जागा आदमी बताए कि स्वप्न में तुम नहीं थे, बुरे थे कि भले थे, चोर थे कि साधु थे, बुरा स्वप्न हुआ या अच्छा हुआ, तुम थे कि नहीं। अब मैं पूछूं, स्वप्न के समय तुमको पता था कि जागृत भी है, मैं उस समय भी था। तीसरी बात, सुषुप्ति में तुम थे, ये तुम जाग के सोचते हो। सुषुप्ति में तुम सोचो जगत भी था, स्वप्ने भी होते हैं, इस समय नहीं हैं। बोलो। अब धीरे धीरे बैसाखी आने वाली है, तो मैं सोचता हूँ कुछ इनाम दे दूँ। बड़े ताली बजाई। मैं बड़ा थोड़ी इनाम दूंगा, 1 आध रुपया दूंगा, और वो भी आश्वासन दूंगा, तुम सफल हो जाओगे तो दूंगा। तुम सुषुप्ति में ये सोच लो कि संसार था, अब नहीं है। स्वप्न होते हैं पर इस समय नहीं है। सुषुप्ति होती है, इस समय नहीं है। स्वप्न होते हैं, इस समय नहीं है। ये जागृत अवस्था भी नहीं रहेगी। ये सब सोचने का हक जागृत में तो है, पर सुषुप्ति में ये सोचने का अधिकार नहीं है। किसी ने पूछा कि सुषुप्ति में हम साक्षी हैं, जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। यदि सुषुप्ति में जान सकते, पहले तो सुषुप्ति में जानने की जरूरत भी है क्या? यदि जागृत में तुम्हें मरना न दिखा होता तो अमर होने की इच्छा होती क्या? जब सुषुप्ति में तुमको कभी
जगत ही नहीं दिखा, देह ही नहीं दिखा, मौत नहीं दिखी, तो मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये सोचने की जरूरत ही कहाँ पड़ेगी। इसलिए सुषुप्ति में कोई व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी नहीं हो सकता। अवस्था बहुत अच्छी है। जागृत व्यक्ति को समझने के लिए सुषुप्ति चाहिए कि देखो, जहाँ दिमाग नहीं था, जहाँ दुख नहीं था, जहाँ दुनिया नहीं थी, तहाँ मैं था। सुषुप्ति चाहिए, पर सुषुप्ति में ज्ञान नहीं होगा। स्वप्न जरूरी है। जिसे स्वप्ने नहीं हो सकते उसे ब्रह्म ज्ञान भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक भी अवस्था व्यर्थ नहीं है। परमात्मा ने कोई अवस्था व्यर्थ नहीं दी, सब आवश्यक है। स्वप्न नहीं होता तो 100% तुम्हें सच दिखने वाला झूठा होता है, ये बताने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण ना होता, और कोई दूसरा गपोड़ा नहीं तुम्हें बताता। तुम स्वयं ही सच देखते थे। मरना, दुखी होना, लड़ाई, चोरी, जाने क्या क्या देखा, और सब सच लगते थे। जाग कर देखा, समझाना पड़ा। तुम्हारा अनुभव, मेरा अनुभव तुम्हें झूठा लगे, तुम्हारा अनुभव मुझे झूठा लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम मुझे हो दिखते हो, तुम मुझे दिखे कि नहीं हो, ये कोई बात नहीं है। तुम्ही ने स्वप्न सच देखा था और तुम्ही ने उसे झूठा देखा। तुम्हें लोग चोर समझते हैं, तुम चोर नहीं हो, झूठा इल्जाम लगाते। तुम्हें गलत फहमी में बहुत महान मान लेते हैं और तुम बहुत गंदे आदमी हो। ये होता है कि नहीं? ये सब होता है। दूसरे पर दूसरा इल्जाम लगावे जमता है। कितने बार बोला मैंने कि कोई दूसरा हम पर इल्जाम लगाता है, झूठे भी लगा देता है। चोरी का लग चुका, भगवान कृष्ण को तक चोरी का इल्जाम लग गया था। अर्थात कोई चीज चोरी की नहीं, पर चोरी का इल्जाम लग गया। तो कोई किसी पे लगा सकता है। कई अच्छे साधुओं पर भी बुरे बुरे इल्जाम लग जाते गलत फहमी से, और कई लगाते हैं, कई को दिखता है। कई लोग बेईमान नहीं हैं, मेरे किसी आचरण से उन्हें दिखा। जैसे रस्सी में सांप, रस्सी की गलती से दिखा। रस्सी ने तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ की, बिचारी पड़ी थी, तुम्हें दिख गया सांप। अब कोई क्या करे? तुम्हें साधु में भी बुराई दिख गई, तुम्हें मुक्त पुरुष में भी बंधन दिखा। क्यों? तुम चूंकि आदमी हो मरने वाले, तो किसी गुरु के देहांत में तुमने उनका मरना देखा। तुम्हें उनका मरना दिखा या उन्हें अपना मरना दिखा? ध्यान देना। चूंकि तुम देहाभिमानी हो, तुम इसको मृत्यु मानते हो। यदि गुरु का देह भी वैसे ही हो गया तो तुम्हें यही लगेगा मर गए। हो सकता है उन्हें भी लगा हो मैं मर रहा हूं। हम तो उन संतों की बात करते हैं जिनका देह नष्ट हो रहा है, सब वैसे ही हो रहा, फिर वो मर ही नहीं रहे। देखो, मैं अभी यही कह रहा था, दूसरे को मरा देखा, वो मरा या नहीं मरा ये एक विषय है। दूसरे को बुरा देखा हुआ या नहीं हुआ, तुमने अपने को सपने में जो देखा वो सब सही निकला क्या? तो और को कुछ का कुछ देखना, इल्जाम लगाना,
जान के, कई लोग तो जान के इल्जाम लगाते हैं फंसाने के लिए, पर तुमने रस्सी को दुखी करने के लिए थोड़ा सांप देखा। रस्सी को सांप, तुमने रस्सी पर सर्प होने का इल्जाम लगाया रस्सी को नुकसान पहुंचाने के लिए, बल्कि उस इल्जाम से रस्सी में सर्प देखकर तुम ही दुखी हो गए, तुम ही डरे। फिर क्यों देखा? जान के देखा क्या? इसलिए जानकर तुमने रस्सी के साथ गद्दारी नहीं की, बेईमानी नहीं की, तुम्हें दिख ही गया। स्वप्न में मरने का, बुरा होने का स्वप्न क्यों देखता? काम का स्वप्न तो देख भी सकते हो, क्योंकि काम के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण रहता है, समाज में पूरा नहीं कर पाए। यदि स्वप्न में स्त्री पुरुष का संबंध देखा तो उसमें कुछ तुम्हारे मन की कमी भी मान सकता हूं, लेकिन तुम मरना तो चाहते नहीं। स्त्री चाहते थे, स्वप्न हो गया। पुत्र चाहते थे, पुत्र हो गया। लॉटरी आना चाहते थे, हो गया। चलो उसमें रुचि थी, पर मर जाने में किसकी रुचि थी? स्वप्न में एक्सीडेंट हो गया, मर गए। अब जो नहीं चाहते थे वो भी हो गया। कभी कभी जो चाहते हैं वो भी स्वप्न में होता है, जो नहीं चाहते वो भी होता है। इसलिए वेदांत पढ़ाने वाले कहते हैं कि सीपी में चांदी लोभ से दिखती है। यदि ऐसा होता तो मरना कोई नहीं चाहता, मरने का स्वप्न क्यों देखता? चाहने न चाहने का नहीं है। इसलिए दूसरे पर इल्जाम कोई जानकर भी लगा सकता है, और न चाहने पर भी इल्जाम तुम्हें दिख सकता है कि ये बदमाश है, बुरा है, अच्छा है, ठीक नहीं है। तुमको दिख गया तो सही है ना? जो तुम्हें दिख जाता है सब सही है। आज मेरी बात एक गांठ बांध ले जाना। जैसे स्वप्न तुम्हें दिखा था, जागने पर पता चला कि वो झूठ है। तुम जिसके विषय में जो देख रहे हो, किसी के विषय में, पहली बात कह रहा हूं, आधी मुक्ति तुम्हें मिल जाएगी, आधी। जिसको तुम देख रहे हो ये क्या है, अच्छा बुरा तुम जानो। तुम एक बार मानो कि ये मेरी दृष्टि है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। किसी के विषय में जो तुम सोचते हो, तभी कहा गांठ बांध लेना। तुम्हें मेरी नहीं, भगवान की और तुम्हारी सौगंध है। जो तुम्हें जानने में आया कि ऐसा है, क्या वो धोखा नहीं हो सकता? तो फिर तुम दावा क्यों करते हो कि ऐसा ही है? यहां तक कोई यज्ञ करता है तो ढोंग, गंगा नहाता है तो ढोंग, ये उपदेश करता है सब दुकान। तुम इतना जान गए कि ये दुकान करता है? उसके मन को भी जान गए तुम? तुम्हें तो बुद्धू अपने मन का ही ठीक से पता नहीं, दूसरे मन को जानने वाला बन गए। यदि तुम अपने जाने को जैसे स्वप्न का जाना जाग कर झूठा मानते हो, जागृत में भी जिसके विषय में जो तुम देखते हो, कभी ठंडे मन से पूछो कि धोखा भी तो हो सकता है। रस्सी में धोखा खाया, सांप देख लिया, ठूठ में धोखा खाया, आदमी समझ लिया, भूत समझ लिया, लाल कपड़े में धोखा खाया, स्त्री को साधु देख लिया या साधु को स्त्री देख लिया। नहीं चाहने पर इतना तुम धोखा खाते रहते हो। तो जब आंखों के सामने वाले में धोखा खाते हो, तो जहां बुद्धू तेरी आंख नहीं पहुंचती, उस मन का निर्णय तू कैसे देता है? दूसरे के मन के फैसला करने वाला जितना मूर्ख कोई हो नहीं सकता। दूसरे के मन को तुम क्या जानो? बहुत हिम्मत जुटाओ तो ये कहो मेरा मन ठीक नहीं है।
मैंने किस इरादे से आज दान दिया आप जानो, पर मैंने क्यों दान दिया जानने वाले तुम कौन? मैंने दान दिया, क्यों दिया मैं जानूं। तुमने दान दिया मैं जानूं कि तुमने क्यों दिया। हाँ, तुम ही बता दो तो बात अलग है कि मैंने क्यों दिया। क्या आप दान देने के पीछे देखते हो कि मैं क्यों दे रही हूं? पैर छूने के पीछे है कुछ सोच कि मैं क्यों छू रहा हूं, छू रही हूं? मैं क्यों भजन कर रहा हूं? आप अपने करने का हेतु आप ढूंढ सकते हो, पर मेरे करने का हेतु मैं न बताऊं तो तुम कैसे जान जाओगे। इसलिए मैं वो बिंदु आपके सामने रखता हूं जो समाज में समस्या है। इसीलिए कहा है कि निंदा सबसे बड़ा पाप है। इसका मतलब दूसरे को तुमने बुरा देख लिया। भगवान कृष्ण को कई लोग अभी भी हिंसक मानते हैं। भाई लड़ाई की बात पढ़ी ना, उन्होंने जो किया वो पढ़ा, क्यों किया वो भी तुम्हें पता है। डॉक्टर को चीरते देखकर तुम कहोगे बड़ा हत्यारा है, कहना चाहिए। और कई चीरता देख करके चिल्ला पड़ेंगे, रो पड़ेंगे। हो सकता है कोई मूर्ख हो तो डॉक्टर को पीठ भी चले। क्या तुम उन्हीं मूर्खों में नहीं हो? अपनी धारणा थोपते रहते हो। कृष्ण हिंसक हैं, वो हिंसक हैं। गुरु गोविंद सिंह जी हिंसक हैं। हमने तो सुना है वो कृपान बोलते हैं, कृपा की आन है। वो तो डॉक्टर हैं। उन्होंने सिख बनाए, उन्हें चेला बनाने का शौक होगा ना। अच्छा चलो, कल मेरे ही बनने की सूचना हो गई। मैं जिस ढंग से बोली ऐसा तो नहीं चाहता था कि ले लो, क्योंकि फिर मौका नहीं मिलेगा। मैं कहूँगा तुम्हें बहुत मौका मिलेगा, कोई बात नहीं, अभी जल्दी मत करो। मैं तो अपनी ओर से यही कहूँगा बहुत मौका मिलेगा। तुम समझो कि मौका मिलेगा कि नहीं। मैं तो ये कहूँगा अभी बहुत जन्म मिलेंगे कल्याण के लिए, कोई एक ही जन्म थोड़ी, बहुत जन्म होते हैं। जल्दी क्या है? अब तुम्हें जल्दी हो तो तुम जानो, मैं तुम्हारे विषय में फैसला कैसे करूं? ये तो तुम्हें देखना है कि इस जन्म में काम निपटाना है या आगे की तैयारी है। इसी बार समझना है कि अगले कुंभ तक। तो फिर सोचो, जो स्वप्न देखता है फिर झूठा निकलता है। मेरी ही बुद्धि थी ना स्वप्न में कि तुम्हारी थी मेरे पास। यदि मेरी बुद्धि ने मुझे दिखा दिया जो सच नहीं था, तो जागृत में वही बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास धोखा देने वाली। जिस स्त्री ने तुम्हें कई बार बुद्धू बना दिया, अब मनमानी कराई, अब कसम खाती है आगे धोखा नहीं दूंगी। ऐसे कई पतियों ने पत्नियों को बड़ा धोखा दिया। जब ज्यादा काम बिगड़ा, कहने अब नहीं करूंगा। कई लोग कहते हैं कि इतने तेल में डुबकी लगाकर और उसमें तिलों में घुस जाए, उतनी सौगंध खाए तो विश्वास मत करना। भाई किसी जाति को नहीं कहता, पियक्कड़ कसम खा जाए तब भी यदि बोतल के पास पहुंच जाए तो पी लेगा। भरोसा मत करना। प्रतिज्ञा वालों का ज्यादा विश्वास नहीं करना। सब भीष्म पितामह नहीं है। दुनिया में कोई हुआ है जो प्रतिज्ञा पूरी करे। रोज दिन भर करते हैं। मैं तो कई बार स्वयं सोचता हूँ गुस्सा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए सोचता हूँ कि गुस्सा में क्या मिला, कुछ भी नहीं।
कई का दिल और खराब हुआ, पर मन मानता ही नहीं। आपका तो मान जाता है ना। मेरे गुरुदेव व्यंग में कहते थे, एक साधु को, ऐसे ही हम लोग बैठे थे, बात जरा गंदी सी है पर गुरु लोग तो बताते ही हैं। हम बैठे थे गुरुदेव के पास, गुरुदेव कहते, तुम किसी के घरों में मत सोया करो, घरों में न रहा करो, जंगल में रहो, पेड़ों के पास रहो। तुम स्त्रियों को देखोगे ना तो तुम्हारा मन खराब होता है। कोई स्त्री कपड़ा बदलती है, हाँ बिल्कुल सही, वैसे ही चित्र बना के बताने लगे। कहन कोई स्त्री कपड़ा बदलती है, थोड़ा कपड़ा नीचे होता हो ना तो दिल करता है और नीचे हो जाए। ये बोला गुरुदेव ने। अब फिर कहते हैं, क्यों रे, नाम लेके साधु का, क्यों रे ऐसा करता है कि नहीं? अब बोले कैसे? ये कोई कह देगा हाँ मेरा मन करता है? तुम तो कह दोगे। तुम्हारा मन जो जो करता है बता सकते हो? तो गुरुदेव ने जब ये कहा, क्यों रे करता है कि नहीं, तो चुप रह गए। तब गुरुदेव ने कहा, हाँ तुम तो महात्मा हो, तुम्हारा मन तो नहीं करता पर हमारा मन करता है। और ये कह करके कि हमारा मन करता है, पर हम अपने मन को समझाते हैं कि ये वो हैं जब इनको तू पीता रहा है। तुमने तो नहीं पिया, तब उसमें काम था क्या? पिया नहीं, हाथ से पकड़ा। और तुम तो इतना कहते हो, मैं थोड़ा बड़ा हो गया था, मेरा छोटा भाई मेरे से छोटा था, जन्मा, वो दूध पीता था। कभी कभी बच्चे मचल जाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, बच्चे हैं, कई बार खिलाओ नहीं खाते, पिलाओ नहीं पीते, मूड की बात। अब माँ सोचती थी पी ले, तो वो मचला नहीं पी रहा था। तो मैं चूंकि बड़ा था, माँ का मुझे बुलाया, आ तू पी ले। वो याद है, जब मैंने पिया तब की मुझे याद नहीं है, पर जब मैंने दूसरों को पीते देखा तब की याद है। माँ ने कहा तू आ, तू पी ले। जहाँ मैंने माँ के स्तन पर मुंह लगाया, वो आ गया। अब मेरे मुंह को हटाया, एक में लग गया, एक में हाथ रख लिया, कब्जा कर लिया। हाँ, एक में हाथ रख के और एक में पीने लगा कि ये ना पी ले। वही तो है ना। और क्या है? आपकी कामना के कारण उसमें सुख भासने लगा। आपकी चाह ने, आपकी गधे के पास रुपया रख दो, एक सेठ को बिठा दो, एक गधे को। मैं जानबूझ कर सेठों का ही नाम लेता हूं। रुपए का ढेर रख दो, गधे का कोई मन चलेगा उठा लो। ये पैसे में जो सुख बुद्धि है उसको हटा दो। पैसा तो मिट्टी है, गधे के लिए तो तुम्हारे लिए भी। तुम समझ नहीं बदलते हो। रुपए को हाथ नहीं लगाना, दिल तो लगाए बैठे हो, न लगाओ हाथ। नाटक करते हो। जैसे कई लोग कहते हैं कि दुनिया में हम राम क्या दशहरा को हर साल नाटक करते हैं और सच्चे रावण जिंदा हैं और वो झूठे रावण जलते हैं। हम झूठे हैं। हम मन में क्या हैं? मन में सुख कहाँ समझते हो? मन से आप अपने को क्या समझते हो? चेतन या शरीर? तुम क्या समझते हो? तुम दूसरे की बातें मत करो, दूसरों को मत समझाओ। दूसरे को ज्ञान देने का हक तो केवल उनको है जिन्होंने सचमुच अपरोक्षानुभव किया है। तुमने कभी माना कि स्वप्न मैं नहीं हूं, जागृत मैं नहीं हूं। जागृत मुझे समझने का अवसर है, बस। जागृत न होती तो स्वप्न झूठे होते हैं,
ये समझते कब? स्वप्न हो जाते, फिर गहरी नींद में चले जाते, फिर स्वप्न होते, फिर नींद में चले जाते। स्वप्न कभी झूठे लगते? न दिखने से झूठे नहीं हुए। स्वप्न देखते देखते गहरी नींद में गए, फिर स्वप्न में आ गए। स्वप्ने तो जागने से झूठे लगे। जगत भी सो जाने से झूठा होने वाला नहीं है। जागोगे सच दिखेगा, सो जाओगे नहीं दिखेगा। ये रोज हो रहा है कि नहीं? जगत किसे नहीं दिखता? और जगत दिखना किसका बंद नहीं हुआ? हाथ उठाए कोई। तो जगत न दिखने से यदि कोई ज्ञानी होता तो रोज गहरी नींद होती है, जगत नहीं दिखता। इसलिए ये कैसे देखें कि जगत वास्तविक नहीं है? एक प्रश्न ऐसा भी है, ज्ञाता ज्ञान गेद, ज्ञाता ज्ञान गेद तीनों का बाद होता है या नहीं? होता है। यदि ज्ञाता ज्ञान गे तीनों का बाध नहीं होता तो आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हो ही नहीं सकते। ज्ञाता ज्ञान गे का बाध होता है, पर ज्ञाता ज्ञान गे के अधिष्ठान का बाध नहीं होता। तीन का बाध होता है। तीन झूठे होते हैं, तीन माया मात्र हैं। एक ही मैं, एक ही चेतन मन बुद्धि के कारण ज्ञाता बनता है और यह ज्ञेय बन जाता है। तुम्हें ज्ञाता और ज्ञेय तो रोज लग रहे हैं, मैं और यह तो रोज लगते ही हैं। यह नहीं है, यह नहीं है, और यह मैं नहीं है। यह मुझसे भिन्न नहीं है। आहा, देखो, पहले जानो देह से मैं अभिन्न नहीं हूं, देह से मैं भिन्न हूं। पहले जानो देह से मैं भिन्न हूं जाने बिना जगत से तुम अभिन्न हो। जगत तुम में है ये नहीं समझ सकते। पहले देह से भिन्न हूं ये जानो, इंद्रियों से भिन्न हूं जानो, अवस्थाओं से भिन्न हूं। जागृत यदि मैं होता तो जागृत और मैं यदि 100% मैं और जागृत एक हैं तो जागृत न रहता तो मैं न रहता। जैसे समझाया करता हूं कि ये कपड़े में गांठ है, ठीक है, कपड़े में है, कपड़े के बिना नहीं है, पर गांठ कपड़ा नहीं है। यदि गांठ और कपड़ा एक ही हैं, पहले समझिए, तो गांठ न रही तो कपड़ा न रहा। गांठ का न रहना कपड़े का रह जाना सिद्ध करता है कि कपड़ा गांठ नहीं है। गांठ दिखता है, गांठ दिखता है, गांठ कुछ देर नहीं रहती। यदि मैं और जागृत अवस्था, मैं और जागृत जगत दिखता है। यदि जागृत न होती तो जगत न दिखता। जागृत बनी रहती तो जगत दिखता ही रहता, या जगत रहता न रहता देखते, जगत न दिखना नहीं हो सकता। तो जागृत अवस्था परमानेंट किसी की हो तो बताए, और जागृत अवस्था आती ही न हो तो बताए। और जागृत अवस्था आई तो जगत दिखा, तो गई तो, यदि गई नहीं तो जगत दिखना बंद क्यों हुआ? तुम्हारी घर में नहीं, यहाँ हरिद्वार में रहते जागृत अवस्था गई कि नहीं? ठीक है ना? इतने पवित्र तीर्थ में भी जागृत अवस्था को रख नहीं पाए। तीर्थ में तो बचा लेते। तो जागृत अवस्था में जगत दिखा, मैं और जागृत जगत दिखा, और मैं जागृत का अभाव स्वप्न दिखा। इसका मतलब मैं कौन? जो जागृत के साथ रह के जगत को देखता हूं। जागृत न हो तो मैं जगत नहीं देखता, पर मैं रहता हूं, इसलिए मैं सत हूं।
मैं सत हूं, मेरा अभाव नहीं होता। और स्वप्न मेरे रहते हुए स्वप्न नहीं रहता, पर मैं रहता हूं। पर कभी भी आप साक्षी की तरफ से सोचते हो कि जागृत का, स्वप्न का अधिष्ठान साक्षी में हूं। रोज स्वप्न होते हैं, रोज जाते हैं, पर बुद्धू बुद्धू देह कोई मैं मानते रहते हैं। तुम्हारी सोच है देह हूं, साक्षी हूं। दो, देहाभिमान और साक्ष्याभिमान। मैं साक्षी हूं, मैं देह हूं। तुम सोचते हो देह कि हम सोए थे तब सपने हुए, मैं यहीं पड़ा था, तुम यहीं पड़े थे, यही तुम हो, फिर सपना कौन देखता रहा? एक एक बात को गहराई से सोचो। ये कथा बुद्धि को जगाती है, भ्रम हटाती है। गुरुओं का ज्ञान भ्रम हटाने के लिए है, और बाकी आनंद में रहो। भ्रम हट गया, बाकी क्या करेंगे? हमारा जगना अभी बंद नहीं। जगना बंद नहीं हुआ, होता है, और जगना परमानेंट कर नहीं पाए। मेरा जगना परमानेंट है ना? हाँ, मेरा जगना सदा रहता नहीं, और जगना आना मैंने रोका नहीं, जरूरत भी नहीं। सब अवस्थाएं क्यों रोकूं? अवस्था क्यों रोकूं? क्या जरूरत है? अब तीसरी बात जो आई कि सुषुप्ति में मैं साक्षी हूं, ये ज्ञान रहता है, रह सकता है? नहीं रह सकता। पर सुषुप्ति के पहले साक्षी हूं। बुद्धि में शरीर रहते साक्षी हूं, ये क्लियर हो जाए, साफ हो जाए, फिर नींद आ जाए, आ जाए। मुझे क्या करना? साक्षी होने के बाद नींद आवे, साक्षी होने, साक्षी हूं इस समझने के बाद नींद आ जाए, कोई बात नहीं। जागृत अवस्था जाए, मुझे पता हो कि ये जाएगी। स्वप्न आएगा, स्वप्न जाएगा, ये मुझे पता है, इसलिए मुझे क्या चिंता? निश्चिंत। इस तरह से जागृत अवस्था जाएगी तो मौत रहेगी। मौत तुम्हें कब मिली है? मौत के दर्शन तुमने कब किए? जागृत अवस्था में। संपूर्ण जगत तुम्हें कब मिला? जागृत अवस्था में। जागृत गई तो मेरे लिए जगत गया। पर तुम अकल नहीं है। अवस्थाएं रोज होती हैं, जो अवस्थाएं तुम्हारी होती हैं वही ज्ञानी की होती है। पर ज्ञानी क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा, तद ब्रह्माहम ज्ञात्वा सर्वबंधई प्रमुच्यते। जब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये समझ आ गई कि ये मेरे से भासती हैं, मेरे से होती हैं, मेरे से दिखती हैं, ऐसा जो ब्रह्म है जगत का वो मैं हूं, ये जानने के बाद सर्व बंधन कट जाते हैं। तुम सोचते हो पेट दर्द अब ना हो, भूख अब न लगे, ठंडी न लगे, तब आप कहोगे ये हैं स्वामी जी ज्ञानी। नहीं, मेरे गुरुदेव कहते थे कि ज्ञानी पत्थर नहीं होता, भूख का, प्यास का ज्ञान होता है। नहीं, हमने तो ऐसा कोई ज्ञानी देखा नहीं। तुम्हें मिले तो तुम्हें बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है कि आपको ऐसा ज्ञानी मिला जिसे भूख ही नहीं लगे, प्यास ही नहीं लगे, ठंडी नहीं लगे। हाँ, ये जरूर है, कई अंधश्रद्धालु अपने गुरु को इतना बढ़ा देते हैं जितने बड़े होते नहीं। बढ़ा के बोलते हमारे गुरु जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक कोई भगत हमारी चिंता करेगा ना कि स्वामी जी को थक गए होंगे, तो दूसरा भगत साथ ही कहे स्वामी जी को तो थकान आती ही नहीं।
हाँ, दो तरह के मेरे चेले हैं। एक चेले मेरी चिंता करते हैं कि स्वामी जी परवाह नहीं करेंगे, प्रेम बस, श्रद्धा बस, आपके किसी कारण नहीं करते। कामी काम के कारण परवाह नहीं करता, लोभी लोभ के कारण परवाह नहीं करता, क्रोधी क्रोध के कारण परवाह नहीं करता, ब्रह्मज्ञानी अभय के कारण परवाह नहीं करता। तो उसकी चिंता किसी और को ही करनी चाहिए। पर एक चिंता करता है तो दूसरा, हाँ बड़े आ गए, स्वामी जी तो कुछ कहते नहीं, स्वामी जी तो कोई वो ही नहीं, ये पीछे पड़े हैं, आराम करने दो, आराम करने दो। समझ में आए? क्योंकि ना समझ लोग तो गुरु को भी ना समझ ही से ही देखते हैं। हाँ, राम भगवान को भूख लगती है, कृष्ण भगवान को भूख लगती है, पर नहीं, आप धीरे धीरे 100% क्लियर हो, 100% क्लियर होना चाहिए, जरा भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमें पहले से पता है कि जागृत होएगी, हमें पता है नींद आएगी। हम क्यों कि नींद नहीं आनी चाहिए, पहले कहें नींद आनी नहीं चाहिए, फिर आ जाए तो फिर छिपावें। हाँ, ज्ञानी देखो, साधुओं में ढोंगी बहुत मिलेंगे, क्योंकि ऊंची बातें पढ़ी, अनुभव तो है ही नहीं। कई लोग परमहंस कहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं होता। तो एक महात्मा कहीं टट्टी कर दें, कहीं पेशाब कर दें, धीरे धीरे ये सिद्ध कर दिया मूर्ख समाज में कि ये परमहंस हैं। अब जनता परमहंस मानने लगी। तो हमारे गुरुदेव कहते थे एक रानी आई, हाँ रानी, क्योंकि कभी उसके हाथ कहीं लगा दें बाबा जी, कहीं कहीं लगा दें, परमहंस थे ना, उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो रानी ने अपने जंगा में उनका सिर रखा, फिर थोड़ी देर में उन्होंने पेशाब भी कर दी, टट्टी कर दी। तो उन्होंने उसी की हाथ में लेके उनके मुंह में लगाई। तो जब मुंह में लगाई तो वो यूं मुंह करें, तो रानी ने मारा थप्पड़, परमहंस कहीं के। नाटक करता है परमहंसी का। बड़े प्रचलित है, एक हाथ स्तन पर, एक आग पर, कोई पता ही नहीं। कुछ लोग बोलने वाले जिस स्थिति में नहीं है, पढ़ पढ़ा के बोलते हैं। मेरे गुरुदेव से एक बार पूज्य हरिगिरि जी ने पूछा कि ज्ञानी को चिंता होती है कि नहीं? कहते हैं होती है। ट्रेन छूटने का हो तो हमें चिंता होती है, हमें मोक्ष की चिंता नहीं होती। बात समझ में? ज्ञानी को मोक्ष की चिंता नहीं होती, देश की चिंता होती है, समाज की होती है, कहीं न पहुंचने की होती है। और तुम्हारी किसी मूर्खता से यदि मैं सभा में जाने में लेट हूं तो तुम पर मुझे गुस्सा भी आता है। समझ में आए? हम ज्ञानी हो या ना हो, पर हम समझते हैं। एक का लड़का थोड़ा काला काला था, कहने लगे देखो मेरा लड़का कितना गोरा है। तो लोग कहे नहीं गोरा तो नहीं, कहने लगे गोरा है, कह इससे ज्यादा गोरा हो तो वो कोढ़ी है, गोरा काहे का। समझ में आया? अब मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी है तो वो ज्ञानी नहीं, पागल होगा। जिसे चिंता नहीं है वो ज्ञानी कैसा? सबकी चिंता है, सिर्फ अपने मोक्ष की, कल्याण की चिंता नहीं है, क्योंकि वो कृतकृत्य है, धन्य है। हमें तुम्हारी चिंता नहीं, ठहरने की जगह नहीं दे पाते, कठिनाई है, खाने का है, अव्यवस्था है, चिंता नहीं होती। हम पत्थर हैं क्या? हाँ, तुम कहोगे महाराज घर का, फिर अब तुम्हें सिर्फ घर की होती है तो कर लो, करोगे क्या? और हम बताए कब निश्चिंत होते हैं? जब तक हमारे कमरे रहते हैं, भीड़ कम होती है, तब तक तो चिंता रहती है। जब बहुत हो जाते हैं तो हम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारी जिम्मेदारी ही नहीं है। जब हाल पूरा भरा है
और ऐसे कुंभ में, प्रयागराज में, जब पंडाल में भी सोने की जगह नहीं है, ऐसे पोटरी धरे पूरे पंडाल में सोए, जैसे सभा लगी है, यदि इतनी ज्यादा हो जाओ तो मैं क्या करूँगा। तो करने का तो अर्थ ये है कि चिंता तब करनी चाहिए जब करने लायक हो। ये सब पहुंचे हुए लोग, हाँ, तभी तो हमारे देश में ऐसे लोग ही पहुंचे हुए माने जाते हैं, जिनको न समाज का पता, न घर का पता, रुपया धर दें तो उठावे भी नहीं। कई लोग जान के दो एक बार नहीं उठाते तब बेवकूफ कहने लगते, स्वामी जी को तो पैसे की परवाह ही नहीं है। तो खूब नाटक हम लोग कर लेते। अब जानते हो, हम रोज उठा लेते हैं, पर जब अखाड़े में जाते हैं तो एक आसनधारी चाहिए, एक नोट उठाने वाला चाहिए। नहीं, अरे जब हम ऐसे तुमसे ऐसे ही ले लेते हैं तो वहां भी उठा लें। ये बहुत नाटक करने पड़ते हैं। नाटकों से आप किसी को ज्ञानी मत मानना, चाहे अच्छा नाटक करे चाहे बुरा करे। ज्ञानी अलग चीज है। ज्ञानी किसी नाटक का मोहताज है क्या? आप इस आत्मा को जानिए, जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करिए। अब 2 दिन रह गए हैं, हाँ? और खूब समझिए मैं कौन हूं। थोड़ी देर जब ये सोचते हो कि मुझे जगत नहीं दिखता, जागे हुए तुमको दिखना बंद है, आंख बंद कर ली। दिखना बंद है, स्मृति है। ये 2 बातें समझना। आंख बंद है तो दिखना बंद हो गया, कान बंद है तो सुनना बंद हो गया। पर सुनी हुई बातें याद हैं, देखी हुई बातें अभी आपकी स्मृति में हैं, तो स्मृति है। और दूसरा, कभी कभी ध्यानाभ्यास से आंखें बंद होने पर भी दिखता है। गुरु दिख जाता है, रोशनी दिख जाती है, भगवान दिख जाते हैं, रंग दिख जाते हैं, पेड़ पहाड़ गुफाएं दिख जाती हैं। बंद आंखों यदि स्वप्न दिख सकता है तो बंद आंखों ध्यान में क्या नहीं दिख सकता? सब दिख सकता है। लेकिन वह दिखना भी स्वप्ने से ज्यादा नहीं है। स्वप्न प्राकृतिक है, ये ध्यान का चमत्कार है। इसके आगे जाओ, जैसे नींद में जाते हैं तो जगत नहीं रहता, ऐसे ही ध्यान में जाओ, जहां मन नहीं रहता तहां जगत नहीं रहता। ये सब सच है, लेकिन अंतिम सच क्या है कि मैं और यह जो तुम्हें द्वैत दिखता है, एकमेवा द्वितीयम, अद्वैत ही सत्य है। यह और मन इंद्रियां, क्योंकि मन इंद्रियों के पार कभी हुए नहीं, अतीन्द्रिय हुए नहीं, या मन और यह के अधिष्ठान का ध्यान नहीं कभी किया। घड़ा और मकान दोनों को जिसमें रहते हैं उसको ध्यान नहीं दिया, जो दोनों में है। ऐसे ही तुम्हें क्या लगता है, इसमें मैं हूं, उसमें मैं नहीं हूं। यही बहुत बड़ा भ्रम है। इसलिए जब तक मैं में और यह में तुम इस मन के कारण मैं समझते हो, यह को अलग समझते हो, तो या तो अमन हो जाओ या बार बार विचार करो, चैतन्य केवल मन में ही है क्या? चैतन्य इंद्रियों के अधीन है क्या? पानी बुलबुले के अधीन है क्या? जहाँ बुलबुला नहीं तहाँ नहीं है क्या? पर ध्यान दो, जहाँ मन नहीं तहाँ मैं हूँ, पर जहाँ मन नहीं वहाँ मैं दृष्टा किसका बनूं? दृष्टा बनने के लिए मन चाहिए, और बाहर चैतन्य हूँ, जैसे भीतर तैसे ही बाहर हूँ। पर मन नहीं होने से इंद्रियां नहीं, बाहर मेरा देह नहीं, इसलिए मैं किसी का दृष्टा नहीं होता। इसलिए जो तुम्हें लगता है हम दृष्टा नहीं है, तो इस आत्मज्ञान से सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाती है। सर्वज्ञता का अर्थ लोग यहाँ भी गड़बड़ करते हैं। एक बार रोधू राम थे नाभा के, उनके 50,000 रुपये परिचित ने ही उठा लिए। वो चले आए आश्रम दिलसाद गार्डन दिल्ली, और कहते हैं स्वामी जी रुपए चले गए, आप जरा ध्यान में देखो कौन ले गया है। बड़े नाटक हैं। हाँ, तो मैंने कहा मैं तो नहीं,
मैं तुमको वहाँ भेज देता हूँ, एक चौहान ज्योतिषी हैं, वो तुम्हें बता देंगे। उनके पास भेज दिया तो उन्होंने पहले ही बता दिया तुम्हारे रुपए खो गए। कहते हैं हाँ। कहते किसने लिए? उसने पूछा। कहने लगे जिसको तुम जानते हो ना उसी ने लिए हैं। कहते मिलेंगे कि नहीं? कहते हैं नहीं। कहते ये भी बताऊं क्यों नहीं मिलेंगे? ये बता। कहते क्यों नहीं मिलेंगे? कहते तू एक बार कह दे कि तुमने लिया है और कोई यहाँ नहीं था, तूने लिया है, बस ये कह दे तो मिल जाएंगे, पर तू कहेगा नहीं। ये तक बता दिया कि तू नहीं कहेगा। ये भी हिम्मत सबको नहीं है कि अपने प्रिय को या अपनों से श्रद्धावान को ऐसे कोई कह दे कि तूने लिया है और तू कहेगा नहीं, वो मिलेंगे नहीं। अभिप्राय ये है कि सर्वज्ञता क्या है लोग नहीं जानते। सर्वज्ञता का अर्थ है कि ज्ञाता सर्वत्र है, पर वहाँ अंतःकरण नहीं, इसलिए ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय नहीं है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीन नहीं होते केवल चेतन में। या ये जो मन युक्त चेतन है जब विचार करता है, अंतःकरण का बाद करता है, तो ज्ञाता भी निवृत्त हो गया, ज्ञेय भी निवृत्त हो गया, चैतन्य रह गया। चैतन्य अधिष्ठान है। आप 5 मिनट ध्यान करो, फिर इसके बाद छुट्टी करेंगे। आप सबसे पहले एक बार ख्याल करो कि मुझे आँख की ज़रूरत नहीं है, मैं चेतन तो हूँ, मुझे देखना कुछ नहीं, चेतन हूँ। मुझे इंद्रियों के द्वारा कुछ पाना नहीं। अंत में मन है, पर मन की मुझे ज़रूरत नहीं। मुझे क्या पाना है? मन से पाया जाता है। हमें कुछ पाना नहीं, इसलिए मन नहीं चाहिए। केवल अभी बुद्धि विचार करने के लिए, जानने के लिए, जिज्ञासा के नाते बुद्धि बचा रखो। मन की जरूरत नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं, ये हैं तो बनी रहे। अब बिना मन के, मन द्वारा देह से, संसार से संबंध जुड़ता है। आप इस समय अमन हो गए हैं, मन रहित हो गए हैं, अतीन्द्रिय हो गए हैं। इंद्रियां हैं पर मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मन है पर मैं मन नहीं, मन की मुझे जरूरत नहीं है। और अभी बुद्धि है। बुद्धि से कि बाहर का आकाश और भीतर की पोलाई, शरीर के भीतर का आकाश, जैसे घड़े के भीतर भी खालीपन होता है और घड़े के बाहर चारों तरफ होता है, ऐसे ही देह रूपी घड़े में ये कुंभ मेला है। ये शरीर एक कुंभ है, इसके भीतर भी हवा जाती आती है, इसका मतलब भीतर जगह है। जगह न होती तो प्राणवायु आना जाना कैसे होता? तो भीतर भी खाली, बाहर भी खाली। तुम्हारे शरीर के चारों तरफ खालीपन है, उस खालीपन को भी अनुभव करो। तुम केवल भीतर होते हो। आपको सुविधा हो तो 1 मिनट के लिए बाहर हो जाओ, केवल बाहर हो जाओ। शरीर के बाहर चारों तरफ आकाश का ध्यान करो, आकाश हो जाओ। ध्यान करो माने ध्यान करते करते वही हो जाओ। ध्याता ध्येय हो जाता है। जब तुम आकाश हो जाओ, आकाश से एक हो जाओ, तुम ही आकाश हो जाओ, तब मैं जानूंगा ध्यान सही है। तुम आकाश बन जाओ। तुम ध्यान करते करते निराकार हो जाओ, आकाश हो जाओ। और आकाश होकर पूछो कहाँ हो? ऊपर हो कि नहीं, दाएं हो कि नहीं, बाएं हो कि नहीं, भीतर हो कि नहीं। एक बार आकाश को पहचानो,
पूरे ध्यान से आकाश को पहचानो और आकाश से ही मिल जाओ, निराकार से मिल जाओ। और निराकार से मिलकर तुम देखो अब तुम कहाँ नहीं हो। मन से यदि देखोगे तो कभी ऊपर देखोगे, कभी दाएं देखोगे, कभी बाएं देखोगे। मन द्वारा आकाश का ध्यान करोगे, अभी मन आकाश से मिला नहीं तो मन जाता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे। यदि मन है तो आकाश में जाने दो, जहाँ तक आकाश मिले मन को भेजो, चिड़िया की तरह। मन चिड़िया है, आकाश में घूम रहा है। जब चिड़िया खो जाए, मन जब अमन हो जाए, मन जब आकाश हो जाए, तब कहाँ हो? बुद्धि से पूछो, मन से नहीं। मन मिल गया आकाश में, मन समा गया आकाश में, ध्यान समा गया ध्येय में। अब बुद्धि से पूछो तुम कहाँ हो, कहाँ रहते हो? जहाँ आकाश तहाँ तुम, जैसा आकाश तैसे तुम। आकाश निराकार, तुम निराकार। आकाश सर्वत्र, तुम सर्वत्र। आकाश भीतर बाहर ऊपर नीचे, तुम सब जगह। तुम आकाश हो जाओ। एक बार एक ध्यान की विधि है, शून्य वृत्त्या ही शून्यत्वम, देह वृत्त्या ही देहत्वम, शून्य वृत्त्या ही शून्यता, पूर्ण वृत्त्या ही पूर्णत्वम, तस्मात् पूर्णत्वम अभ्यसेत। जिसका ध्यान करोगे वही होगा। तुम देह का ध्यान करोगे कि बैठा हूं तो देह हो जाओगे। तुम ध्यान करोगे आकाश का तो आकाश हो जाओगे। फिर ध्यान करो आकाश और संसार सब मुझ चेतन में है, मेरे चेतन के बिना कहीं कुछ नहीं।